नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वल करम व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इस्लाम का सरचश्मा कुरान और हदीस है और हम लोग फ़िक़ही मसाइल में इमाम आज़म सिराजुल उम्मा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका ज़माना ज़माने रिसालत से बहुत करीब है और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो मसाइल बयान किए वो फ़िक़ही फ़ुरूई मसाइल कुरान और हदीस से निकाल करके उन्होंने बताए। तो उनके बयान किए हुए मसलों पर अमल ये गोया कुरान और हदीस पर अमल है। उनका हाल ये था कि कोई भी बात पूछिए तो उसका जवाब वो कुरान या हदीस से दिया करते थे। एक बार का वाक़या है कि उनका एक पड़ोसी उनकी बारगाह में हाजिर हुआ कि मैंने कोई 3 साल पहले अपना माल दफन किया था, अब ज़रूरत पेश आई तो बहुत सोचा, समझ में नहीं आया, खुदाई करता हूँ इधर उधर, बहुत जगह खोद दिया घर को, मगर उसका पता नहीं चला। तो हजरत जरा हमको बताइए कि मेरा दफीना कहाँ है। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए कि मेरा काम कुरान और हदीस से मसला बताना है, दफीने का पता बताना, तुमने माल कहाँ दफन किया है इसका सुराग लगाना, ये हमारा काम नहीं है। वो अकीदत का पक्का था, वहीं धरना दे के बैठ गए। सारी दुनिया का मसला आप हल करते हैं, पड़ोसी का मसला कोई और हल करेगा? ये नहीं हो सकता है, मेरा मसला भी आपको हल करना पड़ेगा। इमाम आज़म ने देखा कि ये बड़ा खलल डालेगा हमारे कामों में, तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा जाओ, इशा के बाद मस्जिद जाना और ताज़ा वज़ू करके 2-2 रकात नियत से 100 रकात नफल नमाज पढ़ना। सुबह हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, फजर पढ़कर मेरे पास आना, तब मैं तुमको बताऊंगा। तो बहुत खुशी के साथ वो वापस हुआ कि मेरा काम अब तो हल हो गया, नमाज भी पढ़ें और माल का पता भी चल जाए। आया, सिद्क दिल से वजू बनाया, नमाज शुरू कर दिया इशा के बाद। अभी दूसरी ही रकात के में क़याम में था जब तक उसको पता चल गया कि माल कहाँ है और किस जगह पे दफन किया है, कैसे मिलेगा। दूसरी रकात में जी 100 रकात तो बहुत लंबी होती है। अल्लाह। तो बेकरारी में जल्दी जल्दी सलाम फेरा और दौड़ा हुआ गया खुदाई की, फौरन माल मिल गया। गिनते गिनते सुबह हो गई। अल्लाह। सुबह को मुस्कुराता हुआ इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। इमाम आज़म ने चेहरा देख के समझ लिया काम हो गया। सुभान अल्लाह। पूछते हैं ये बताओ, तुम्हारा माल तो तुमको मिल गया, मगर तुमने वो 100 रकात पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहा सरकार उसूल माफ, दूसरी रकात में तो पता चल गया था, कैसे कैसे मैंने सलाम फेरा और गिनते गिनते सुबह हो गई है तो आ रहा हूं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने डांटा कि नादान, जब तुम्हें माल का पता चल ही गया था तो इस शुक्राने में तुम 100 रकात पढ़ते और मजीद 100 रकात पढ़ते। तो उसने कहा कि आपका फरमान बजा है, मगर एक बात आप ये बताएं कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे दफीने का पता चल जाएगा? ये आप कैसे पता चला? तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, सच्ची हदीस है, सही हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जब बंदे मोमिन सही वज़ू करके, अच्छा वज़ू करके नमाज पढ़ता है
तो शैतान कहीं भी हो उसके पास आ जाता है और कहता है अरे वो फला चीज जाते हो, वो फला चीज जाते रहो, तुम फला चीज भूल गए, वो वहां पर है, फला चीज भूल गए वहां पर है, तुम्हारे जिम्मे फला का इतना बाकी है, फला का तुम्हारे जिम्मे इतना बाकी है, वो सब बताने लगेगा। उसका मकसद क्या होता है कि तुम इन्हीं बातों में, इन्हीं ख्यालात में लगे रह जाओ और तुम्हारी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल न हो। तो मैंने ये सोचा कि 100 रकात पढ़ते पढ़ते वो दुश्मने खुदा कहीं भी होगा, आएगा, पता लगाकर बता देगा। मगर उसने देखा कि तुम्हारा इखलास पक्का है, अगर तुमने 100 रकात पढ़ ली तो विलायत से। इसी तरह हुजूर सिराजुल फुक़हा के नाम से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ऑफिशियल इस नाम से एक यूट्यूब चैनल मौजूद है, उस पर भी वो सारी नशिस्तें अपलोडेड ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं, तो आप उनको भी देखा करें। यानी ऐसा नहीं कि एक नशिस्त यहाँ हो कि उसके बाद आप घर चले गए फिर आपको जवाबात नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके जहन में मौजूद हैं उनके जवाबात पहले ही से वो नशिस्तों में मौजूद हैं, इसलिए इल्म हासिल करने के लिए इन सवालों जवाब की नशिस्तों को देखा करें। एक साहब ये पूछते हैं, अगर कोई नापाक कपड़ा धोबी को दे दे तो क्या उसके धोने से कपड़ा पाक हो जाएगा? धोबी के धोने से नापाक कपड़ा ही दे दिया जी। नापाक कपड़ा नहीं देना चाहिए, पहले पाक कीजिए, पाक करने के बाद उसको दीजिए। और आप नापाक देंगे तो पता नहीं वो किस तौर पर कपड़ा धोता है, वो पाकी का लिहाज करता है कि नहीं करता है, तो कपड़ा तो मशकूक रह जाएगा। जो धोबी धोएगा दरिया वगैरह में ले जाकर उसकी बात करता हूं। इसलिए आप धोबी के हवाले बगैर पाक किए न दीजिए, पाक कर लीजिए, उसके बाद धोबी के हवाले कीजिए। मगर आजकल तो लोग धोबी की जगह पर ये वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं जी। आमतौर पर घरों में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और नए तर्ज की मशीनें आ गई हैं कि मशीन में डाल दिया तो मशीन धोकर पानी अच्छी तरह से निचोड़ देती है, कोई कतरा नहीं टपकता है। अगर इस तौर पर 3 मरतबा वो कपड़ा धो दिया जाए तो वॉशिंग मशीन से धुलाई भी हो जाएगी और कपड़ा पाक भी हो जाएगा। अच्छा। तो आपके जरिए या बाल बच्चों के जरिए अगर कपड़ा इस तौर पर धोया जाए तो वो पाक है, जबकि ऐसी वॉशिंग मशीन के जरिए हो, धोबी के जरिए हो तो मशकूक है जी। एक बार सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और हमारे SDI चैनल वाले भाई की ख्वाहिश पर मैं इस माइक को उस तरफ कर लेता हूँ ताकि ये व्यू जो है ब्लॉक ना हो, इस तरफ से। अब ठीक है, हाँ थोड़ा उसको आगे ले लीजिए जी। आप तो बैठे हैं ना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो आप अपना वहां पर कंट्रोल कीजिए जी। एक सवाल ये है, क्या कोई अपनी ज़कात की रकम मदरसे को न देकर बराह रास्त मदरसे के बच्चे को दे दे तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? मदरसे का तालिब इल्म अगर फकीर है, मोहताज है और आकिल बालिग है, कब्जा करना जानता है, तो उसको देने से भी ज़कात अदा हो जाएगी जी। लेकिन इन मदरसों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मदरसा एक नहीं, जितने तलबा पढ़ने आते हैं सबका ख्याल करता है और सबकी तालीम का मुकम्मल बंदोबस्त करता है। इसलिए आप मदरसे को दीजिए और जो फकीर गरीब मोहताज तालिब इल्म आपकी निगाह में हो उनको भी कुछ माहाना पेश कर दिया कीजिए जी। कुछ लोग सिर्फ अहले बैत को मानते हैं और सहाबा किराम को नहीं, या उसमें से कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं, तो हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? हमारा अकीदा ये है कि जितने भी सहाबे किराम हैं वो सब सारी उम्मत से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की ताजीम करो क्योंकि वो तुम में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हाबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा।
मेरे सहाबा की शान में बेअदबी ना करो, किसी भी सहाबी की शान में, कि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी राह खुदा में खर्च करे, उहुद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, मीलों फैला हुआ है, उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी राह खुदा में खर्च करे, तो मेरे किसी साहबी ने आद से जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो ये उहुद पहाड़ बराबर सोना उसके बराबर नहीं हो पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सोचता तो पहले बचपन में जब हदीस सुनी थी कि कहाँ उहुद पहाड़ और कहाँ आधा शेर जौ, कहाँ जौ और कहाँ सोना, और कहाँ पहाड़ बराबर और कहाँ आध शेर, क्या मुनासिबत है, ऐसा क्यों है? तो जो गौर करता है उसे मिल भी जाता है। तो समझ में आया कि उन्होंने जिस वक्त ये आधा से जो दे दिया था तो इस्लाम की खिदमत के लिए दिया था, इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया था। अगर कोई आदमी एक घूंट किसी प्यासे को पिलाकर उसकी जान बचा दे तो एक घूंट पानी 1000 टन पानी से बेहतर है जिससे उसकी जान नहीं बचती है। जी, बहुत सी सबीरें लगाई जाती हैं मुहर्रम में और दूसरे मौके पर, अच्छे अच्छे शरबत बनाए जाते हैं, बहुत सवाब है, लेकिन उससे जान नहीं बचती है। अगर किसी ने एक घूंट, किसी की प्यास से जान जा रही थी और एक घूंट पानी पिला करके किसी ने उसकी जान बचा दी तो एक घूंट पानी हजारों मन शरबत से बेहतर है, करोड़ों मन शरबत से बेहतर है। जी, सुभान अल्लाह। इसी तरह से साहबे कराम ने आज से जो देकर जो इस्लाम की हिफाजत की, इस्लाम को बर्बादी से बचाया, वो हमारे उहुद पहाड़ के बराबर सोने से भी बेहतर है। जिन्होंने इतनी बड़ी खिदमत की है उनके बारे में हर आदमी सोचे कि उसके ईमान का फैसला क्या होना चाहिए। ईमान है तो यही फैसला होगा कि सबकी ताजीम करना चाहिए, सुभान अल्लाह, सबकी ताजीम करना चाहिए। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में है, तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह फरमाता है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने जितने सहाबा हैं सबके लिए जन्नत का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब कुरान कहता है सारे सहाबा जन्नती, रसूलुल्लाह कहते हैं सारे सहाबा तुम में सबसे अफजल, सरकार फरमाते हैं कि उनका आधा शेर जो भी तुम्हारे उहुद पहाड़ के बराबर सोने से भी बेहतर है, तो उनके बारे में हम अहले हक अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है कि वो लोग तमाम उम्मत में सबसे अफजल हैं। उन्हीं के जरिए हमें अल्लाह की किताब कुरान मिली है, उन्हीं के जरिए हम तक रसूलुल्लाह की हदीस मिली है, उन्हीं के जरिए हम तक इस्लाम पहुंचा है, उन्हीं के जरिए हम तक इस्लाम के अहकाम पहुंचे हैं। उनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, इसलिए हम उनके एहसान का शुक्रिया अदा करते हुए उनका अदब करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनको जन्नती मानते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं और सहाबा के भी मानने वाले हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स बीमार है, पेशाब की थैली लगी हुई है, न उठ सकता है न चल सकता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही इज बेड रिडन। तो क्या तयम्मुम से नमाज पढ़ सकता है? न उठ सकता है न बैठ सकता है, पेशाब की थैली भी लगी हुई है। हाँ, तो पेशाब खतरा बराबर आता रहेगा, आता रहता है। हाँ, वो पेशाब तो निकलता ही रहेगा। हाँ, पेशाब बराबर निकलता ही रहेगा। जी, वो वजू करे, हर नमाज के वक्त में ताज़ा वजू करे, और उस नमाज जब तक कि नमाज के वक्त बाकी है तब तक नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, और भी जो इबादतें वजू से जुड़ी हुई हैं वो इबादतें कर सकता है। लेकिन वो बिस्तर पर है, उठ नहीं सकता। अच्छा जी, कोई वजू करा दे, तो कोई करा दे उसको। हाँ, कोई वजू करा दे, ले वो लेटा रहे जी, और इस तरह बर्तन रखा जाए कि उसके लेटे लेटे उसको वजू करा दिया जाए, तो चेहरा भी धो दे, हाथ भी धो दे, पाँव भी धो दे। कौन सी पोजीशन होगी जब वो तयम्मुम उसके लिए जायज होगा? जब पानी ना मिले और पानी के इस्तेमाल पर उसे कुदरत ना मिले तब। हाँ, यानी पानी इस्तेमाल करेगा तो बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। या देख रहा है पानी वहां मौजूद है मगर शेर भी मौजूद है, पानी लेने जाएगा तो शेर इसको अपना लुकमा बना लेगा। अच्छा, या पानी है ही नहीं तो उस वक्त उसको तयम्मुम की इजाजत मिलेगी। अच्छा,
पानी मौजूद है तो तयम्मुम नहीं, पानी मौजूद है और पानी और वुजू करने पर कुदरत किसी भी तरह से है जी, तो उस वक्त तक उसको तयम्मुम की इजाजत नहीं मिलेगी। जब घर पे है, पानी मौजूद है, खुद वुजू कर सकता है, दूसरे लोग वुजू करा सकते हैं, तो तयम्मुम की इजाजत नहीं है। अच्छा, चलिए ये क्लियर हो गया। खुद मैं 67 साल का हो चुका हूँ। अच्छा, 29 फरवरी को 67 साल मेरा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन सफर भी करता रहता हूँ। 29 फरवरी के हिसाब से तो आपका बर्थडे बहुत कम आएगा। सिर्फ 2 मरतबा सफर में मुझे तयम्मुम करने का मौका मिला। अच्छा, एक मरतबा अहमदाबाद से सूरत शरीफ जा रहा था, 8 घंटे का रास्ता था और ऐसे इलाके से गाड़ी गुजर रही थी कि कहीं पानी का नाम निशान नहीं था और कोई जगह भी नहीं मिल रही थी जहां हम लोग वुज़ू करें। तब क्या करते, वक्त जा रहा था, मैंने कहा गाड़ी रोक दो और फुटपाथ पर तयम्मुम किया और सबने तयम्मुम किया। वहीं पर हम लोगों ने जमात से नमाज पढ़ ली, सलाम से फारिग हुए जब तक सूरज निकल गया। जब ऐसी पोजीशन हो कि कहीं पानी नहीं मिल रहा है, हम बेआबो गया इलाके में हैं और सूरज भी निकलने का डर है, कहीं सूरज ना निकल जाए, तो ऐसे वक्त में तयम्मुम कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। अब तो बोतलें ही बोतलें हैं हर जगह। अब तो खैर बोतलें ही हैं, तो लेके चल सकते हैं। एक मरतबा मैंने बोतल से भी वुज़ू किया जी। गोरखपुर से मैं आजमगढ़ जा रहा था जी, रास्ते में बसों का जाम लग गया और फजर की नमाज थी जी, और ऐसी जगह हम लोग जाम में फंसे थे जहां दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिया रहा होगा तो क्या पता। तो रोड पर मैंने अपने बिस्लरी बोतल से वुज़ू किया, वही मुसल्ला पे जाकर नमाज भी पढ़ी। सुभान अल्लाह। और नमाज की बरकत ये हुई, नमाज पढ़ के फारिग हुआ और गाड़ी चल पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, कहिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग जाग रहे हैं ना, तो आवाज तो आनी चाहिए, एक बार और बोल दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको जल्दी मदीने की हज़ी नसीब फरमाए। वो धोबी वाला सवाल आया तो उसके पीछे पीछे नल का पानी भी आया। क्या है? नल का पानी। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि नल चालू करके उस गिरते हुए पानी में नापाक कपड़ा लगा दिया पाक करने के लिए और पानी बह भी रहा है, तो क्या फिर भी उस कपड़े को 3 बार निचोड़ना जरूरी है? नहीं, तब तो जरूरी नहीं है। अगर 4-5 मिनट तक टोटी चालू रही, पानी की धार उस पर गिरती रही, पानी बहता रहा तो पाक हो जाएगा। लेकिन 4-5 मिनट तक जब पानी बहेगा, टोटी चलती रहेगी, तो कितना पानी का नुकसान होगा। जैसे आपको हर चीज का हिसाब देना अल्लाह के यहाँ, पानी का भी हिसाब देना है। तो जो तरीका बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि उसमें पानी का खर्च कम है और कपड़ा पाक हो जाता है, और इसमें भी कपड़ा पाक हो जाएगा मगर पानी का खर्च बहुत ज्यादा है जी। तो पानी बचाने के लिए वो तरीका बताया जाता है। जी जी। अच्छा, देखिए फिर एक मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पे देख के। इस सवाल को पूछते हैं कि हुजूर ये बताएं कि जिस्म नापाक होने पर कोट या सर्दी, वो सर्दी नहीं सदरी, कोट या सदरी नापाक होगी या नहीं? अच्छा, जिस्म नापाक है। अच्छा जी। यहाँ जिस्म नापाक होने से मुराद है जो नबी होना जी। मसलन बीवी से मुलाकात कर ली है तो जिस्म नापाक हो गया, गुस्ल की जरूरत है। तो ये जो नापाकी होती है बदन पर लगी नहीं होती है, पेशाब करने से या टॉयलेट जाने से या बीवी से मिलने से जो नापाकी बदन में पैदा होती है, ये अनदेखी नापाकी है जी। जो शरीयत ने बता दिया तो मान लेते हैं। जिस्म के अंदर अंदर वो नजासत होती है, ऊपर नहीं होती है, और यही वजह है वुजू कर लीजिए तो नजासत दूर हो जाती है, तयम्मुम कर लीजिए नजासत दूर हो जाती है। पसीना हर आदमी का पाक है जी। पसीना हर आदमी का पाक है, तो बदन जो है ये नापाक नहीं है जी। पसीना भी पाक है। इसलिए कुर्ता हो, सदरी हो, ये तो अलग चीज है। जो बनियान आप नीचे पहने हुए हैं और पसीने से भीग जाए तो भी वो नापाक नहीं होगी जी। तो भी वो नापाक नहीं होगी। बुखारी शरीफ की हदीस में है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है और भी किताबों में ये हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाबत हो गई, सोए थे, गुस्ल की हाजत हो गई, उठे तो शर्मिंदा हुए कि अब क्या करें। तो सब लोग सरकार से मिल रहे थे, वो भी गए, फिर वापस हो गए कि नहीं मैं तो नापाक हो गया हूँ, सरकार से कैसे मिलूंगा मैं। वो धीरे से वहां से खिसक गए, गए, गुस्ल किया,
पाक साफ हो गए, उसके बाद आए तो मिले। सरकार फरमाते अबू हुरैरा, अर्ज किया जी हुजूर, अरे तुम कहाँ थे, आए थे मिलने के लिए और चले गए थे? तो अर्ज किया हुजूर मैं नापाक हो गया था। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल मोमिन ला यंजस, मुसलमान नापाक नहीं होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ हदीस है। सुभान अल्लाह, मुसलमान नापाक नहीं होता, जी, यहाँ तक कि मर जाए तो भी नापाक नहीं होता है। सुभान अल्लाह, गुस्ल दिया जाता है किसी और वजह से, नापाक होने की वजह से नहीं। जी जी। तो पसीना नापाक नहीं है, बनियान पहनिए, सर और जून और अप्रैल के महीने में पहनिए, कोई बात नहीं, पसीना निकलता रहेगा, सब पाक है। कुर्ता पाक है, सदरी पाक है जी। बस ये गुस्ल, नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं जी, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको गुस्ल करना पड़ेगा। जब तक शरीयत कहती है अब तुम पाक हो गए, अब मस्जिद में भी जा सकते हो, नमाज भी पढ़ सकते हो, कुरान की तिलावत भी कर सकते हो और तवाफ भी कर सकते हो। सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा का नक्श या नालैन शरीफ का नक्श टोपी या इमाम शरीफ में लगाकर नमाज पढ़ते हैं लोग, ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? अच्छा, नक्शे गुंबद खजरा, नक्शे नालैन शरीफ, कभी यहाँ लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं, और उस हालत पे उसको लगा हुआ। उसमें हजरत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि यहाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर पे रखने को मिल जाते, यहाँ रखना चाहिए, यहाँ क्यों लगाते हैं? क्या बात, नुमाइश करने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ पे रखिए, कपड़े में छुपा के रखिए जी। आपकी अकीदत है तो उसकी बरकत मिलेगी जी। साहबे किराम अलैहिमुस्सलातु रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सरकार के आसार मुबारका को अपने इमामे में छुपा के रखते थे, तो छुपा के रखिए, नुमाइश की कोई जरूरत नहीं है, नाजायज नहीं है, मैं नाजायज नहीं कहता, लेकिन इसके लिए बेहतर क्या है कि इमामे में टोपी में उसको लगा कर रखिए, छुपा के रखिए, ताकि उसकी खूब बरकतें जाहिर हो। जायज है, बेहतर है, उसकी बरकत मिलेगी जी। खुलफाए राशिदीन में अफजलियत की तरतीब क्या है? खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले यही मुसलमान हुए जी, और हर मोड़ पर सरकार अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। सरकार फरमाते हैं कि लोगों में सबसे ज्यादा एहसान मेरे ऊपर अबू बकर सिद्दीक का है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इनके बाद हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा सबसे ज्यादा है, उनके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा सबसे ज्यादा है, उनके बाद हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा सबसे ज्यादा है। ये खुलफाए राशिदीन में अफजलियत की तरतीब है जी। और इसी तरह से हमको मानना चाहिए, इसी तरह से हमको मानना चाहिए और इसी तरह पर हम मानते हैं। और कुछ लोग अगर उसको कुछ और तरीके से माने तो उनके लिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपनी सलाह करना चाहिए जी। कोई शख्स जानबूझकर गुनाह करता है, जानबूझकर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, तो ये पूछते हैं कि क्या ऐसा करने से जिंदगी में सुधार होगा या और बिगाड़ होगा? जाहिर तो यही है कि जिंदगी में बार बार ऐसा कर रहा है तो बिगाड़ हो रहा है, तो बार बार गुनाह कर रहा है तो बार बार बिगाड़ ही हो रहा है जी। मगर ये ऐसे ही है कि ठोकर लगी तो और गिर गया तो गिरा ही नहीं लगा, उठ फिर सबक चलने लगा, फिर ठोकर लग गई, फिर गिरा, फिर उठा और चलने लगा, तो उसे ये कहा जाएगा कि बार बार ठोकर लगेगी तो घुटना टूट सकता है, तुम्हारा पांव टूट सकता है, इसलिए अब सबर कर यूं चलो कि तुम्हें कभी ठोकर ना लगे, न पांव को तकलीफ हो, न इलाज जरूरत पेश आए। तो उसे ये कहा जाए तुम एक बार तौबा कर चुके तो बार बार इसकी जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए, गुनाह पर गुनाह तरफ मत देखो, गुनाह से बाज आ जाओ, लेकिन फिर भी गुनाह कर बैठे तो तौबा जरूरी है, तौबा कर ले जी, तौबा करता रहे, तौबा करता रहे और फिर कोशिश करे कि गुनाह से, हाँ कोशिश करे कुछ से बाज आ जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।
शुरू में आपने फरमाया हुजूर कि हम फ़िक़्ह इमाम आज़म को फॉलो करते हैं, तो एक साहब पूछते हैं कि हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो आमीन जोर से बोलते हैं, तो इसका क्या मसला है? बुलंद आवाज से आमीन कहना, ये 4 इमामों में एक इमाम गुजरे, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मज़हब है बुलंद आवाज से। और हमारे इलाके में कोई ऐसा करता है तो हमारे इलाके में तो कहीं शाफी लोग नहीं हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो चारों मजहबों से जुदा कुछ और मजहब रखता है। जी 4 मजहब हैं, हनफी, मालिकी, शाफिई, हम्बली। जी इन चारों के सिवा कोई और है, क्योंकि हाँ हम्बली पाए ही नहीं जाते, मालिकी पाए ही नहीं जाते, शाफी पाए ही नहीं जाते, हनफी में ऐसा है नहीं। जी तब चारों में से नहीं है वो, चारों के अलावा कुछ और है, उसका कभी आप लोग पता लगाइएगा कौन है, उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये अलबत्ता बता दें कि आमीन का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जी चारों इमामों के नजदीक बुलंद आवाज से भी आमीन कहना जायज है और पस्त आवाज से भी आमीन कहना जायज है। सवाल ये है कि अफजल क्या है, ज्यादा सवाब किसमें है? जी तो हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफजल और ज्यादा सवाब इसमें है कि पस्त आवाज से आमीन कहा जाए। जी अर्ज की गई ऐसा क्यों? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हमको एक हदीस मिल गई कि आमीन दुआ है, जी इस्तजीब के माना में है। जी ये बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में ये हदीस मौजूद है। आमीन दुआ है, इस्तजीब के माना में, यानी अल्लाह तो कबूल कर ले। और कुरान पाक में मिला उदू रब्बकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, नहीं क्या है, उदूनी अस्तजिब लकुम, नहीं वो नहीं है, उदू रब्बकुम तदर्रुअ व खुफिया। हाँ तदर्रुअ व खुफिया। जी उदू रब्बकुम तदर्रुअ व खुफिया। जी अपने रब से दुआ करो गिरिया वजारी के साथ और पस्त आवाज से। जी आमीन दुआ है, ये बुखारी शरीफ में है जी। और दुआ पस्त आवाज से करनी चाहिए, कुरान शरीफ में है जी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया वो बुखारी शरीफ से भी साबित है और कुरान शरीफ से भी साबित है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा था आप लोगों से कि इमाम आज़म का मजहब जो भी है, जो भी उन्होंने फरमाया है, तो कुरान व हदीस और हदीस बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर आपने फरमाया कि आमीन दुआ है, आमीन दुआ। तो हम गरीबों को ये भी बता दीजिए कि आमीन का मतलब होता क्या है? आमीन का मतलब ये अल्लाह कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन इस्तजीब, यानी अल्लाह कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई औरत अपने दामाद के साथ हज या उम्रा के लिए जा सकती है? कोई औरत अपने दामाद के साथ हज या उम्रा के लिए जा सकती है। जी जी। अगर औरत अभी जवान है, अधेड़ है, बस 50 साल की है, 52-54 साल की है, तो उसको दामाद के साथ जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है। अच्छा। और अगर 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है तो वो जा सकती है। 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है तो दामाद के साथ जा सकती है, और उससे कम उम्र की है तो नहीं जा सकती है। जी। दाढ़ी मूंढने का क्या गुनाह है? दाढ़ी छिलाने का? दाढ़ी मूंढना, हल्के लिहिया, दाढ़ी मूंढ डालना, ये किसी के नजदीक हलाल और गुनाह नहीं है, ये हराम है और गुनाह है। सरकार सलाम की बारगाह में 2 पहलवान आए जिनको बाजान ने रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजा था गिरफ्तार करने के लिए, जाओ उनको गिरफ्तार करके लाओ। वह दोनों मोछे बढ़ाए हुए थे और दाढ़ियां छिलाए हुए थे और मोछे बढ़ाए हुए थे। सरकार को सलाम किया, सरकार ने उधर से मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ सलाम किया तो उधर जाकर सलाम किया, सरकार ने उधर से भी मुंह फेर लिया। तो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने आपको सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर आए तो उधर फेर लिया और उधर मुंह किया, उधर गए तो उधर मुंह फेर लिया। तो सरकार ने पूछा ये बताओ, उनका कहना है कि हम तो एलची हैं, एलची की बात सुनी जाती है। तो सरकार ने फरमाया ये बताओ कि तुमने जो अपनी ये हालत बना रखी है कि दाढ़ियां मुड़ाए हुए हो, मोछे बढ़ाए हुए हो, इसका तुम्हें किसने हुक्म दिया है? तो कहा कि ये इसका हुक्म हमारे रब खुसरू परवेज ने दिया है। तो सरकार साहब ने फरमाया लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने तो ये हुक्म दिया है दाढ़ियां बढ़ाओ और मोछे पस्त करो।
फिर उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। फरमाया कि जिसके हुक्म से आए हो मालूम कर लो फला रात को वो कत्ल कर दिया गया है, जिंदा हो तो बताओ, देखा जाएगा। अभी वापस गया तो रसूलुल्लाह ने जो खबर दी थी वो खबर बिल्कुल सच्ची थी, वापस आए इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस में सरकार ने फरमाया आफुल लोहा वो आफुल शवारी, दाढ़ियां बढ़ाओ और मोसे पस्त करो। तो ये रसूलुल्लाह का फरमान है, इसकी खिलाफ वर्जी रसूलुल्लाह की खिलाफ वर्जी है। इसी हदीस पाक की वजह से मज़हब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यह मसला है कि दाढ़ियां बढ़ाई जाएं और मोछे पस्त की जाएं। हाँ, दाढ़ी अगर बहुत बड़ी हो जाए तो उसको यूं मुट्ठे में ले लें और जो फाजिल है उसको काट दें। जी, फाजिल का मतलब यह है, ये ऊपर वाला नहीं। हाँ, मुट्ठी में लेकर नीचे से काटे, ऊपर से नहीं काटना है। अच्छा अच्छा। हाँ, समझ में आ गई बात ना? जी जी। चलिए, बिजनेस या कोई बड़ा काम करने के लिए प्रोजेक्ट हो, बैंक से लोन लेना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो इस तरह बैंक से लोन लेके बिजनेस करना कैसा है? अगर ऐसा आदमी लोन ले रहा है कि लोन लेकर वो अच्छी तिजारत कर सकता है, ऐसी जगह तिजारत करना चाहता है कि वहां वो तिजारत खूब चलती है, तो उसके लिए इजाजत है कि बैंक से लोन ले, तिजारत करे, कमाए, ताकि उसका भी भला हो और हुकूमत का भी भला हो, दोनों का भला होना चाहिए। देहात की मस्जिद गांव के लोगों से भर जाती है, ऐसे गांव में जुमा की नमाज का क्या हुक्म है? वहां जुमा पहले से कायम है कि नहीं कायम है? ये तो नहीं बताया। अगर जुमा वहां पहले से कायम है तो बंद नहीं किया जाएगा, जुमा पढ़ें, इस पर इत्तेफाक है। और अगर जुमा नहीं पढ़ा जा रहा है तो ये देखें कि वहां पे जितने आकिल बालिग मुसलमान हैं, कहीं भी रहते हो, अब तो लोग सऊदीया रहते हैं, कतर रहते हैं, अबू धाबी रहते हैं, सुबुदाबी कहाँ रहते हैं, मगर ये बात नहीं है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं और सब उस मस्जिद में जाए तो मस्जिद भर जाएगी और कुछ लोग बच जाएंगे जिनके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर इतने लोग वहां पे हों तो दूसरी मस्जिद बनाने की जरूरत पेश आए तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की रवायत नादिरा यह है कि वहां के लोगों के लिए नमाज जुमा कायम करना सही है, वो जुमा पढ़ सकते हैं। अच्छा। और अब एक जमाने से 1984 ईस्वी से मैं इसी पर फतवा देता हूँ जी। इस पर उलमा का फतवा तो मिला था मगर हिम्मत नहीं होती थी। फतवा रज़िया मैंने बहुत पढ़ा है, फतवा रज़िया तीसरी जिल्द पढ़ते पढ़ते सफा 702 में पहुंचा तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुल्लाह ने यही लिखा है। सुभान तो मैंने सोचा सुभान अल्लाह, ये तो मैंने जो तहकीक की थी ये तो आला तआला जो फतवा दे चुके हैं जी, तब से मैं यही फतवा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुल्लाह याद रखिएगा आशिक़ रसूल हैं, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मुहक्किक भी थे और बहुत बड़े आशिक़ रसूल भी थे। हमने कल भी बताया था कि वो जो बताया मैंने कि उनके इश्क़ रसूल की वजह से हम लोगों की पहचान होती है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा में गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहां पे कनेडी हॉल में मेरा खिताब था, अलीगढ़ में जी, कनेडी हॉल में मेरा खिताब था अज़मत रिसालत पर जी। मेरे अलावा 4 खतीब और थे, मदरसों से आए थे, चारों का बयान हुआ। अनाउंसर ने चारों का नाम, लक़ब, ओहदा सब कुछ बताया, ये करते हैं, ये करते हैं, सब करते। जब मेरी बारी आई तो न मेरा नाम बताया, न ओहदा बताया, न लक़ब बताया, तो मुझको थोड़ा खराब लगा। भाई कुछ भी तो बता देते, सब ना बताते जी, थोड़ा ही बता देते, लोग जान तो जाते। मैं कुछ नहीं बताया तो क्या बताया कि अब मैं ऐसे को पुकारने जा रहा हूँ, ऐसे खतीब को जिनकी जमात का नारा है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। रोज वज़ू करे खुदा जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सब लोग इधर उधर देखने लगे तो मैं समझ गया मेरा कोई है नहीं, तो मैं खड़ा हो गया और 45 मिनट तक तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जी बस अब सैयद अमीन साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, तो हम भी यहाँ से आमीन कह के रुखसत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक मॉडर्न क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी का। अच्छा। व्हाट इज योर रूलिंग ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी?
टेस्ट ट्यूब बेबी, ये अव्वल इसकी इजाद हुई थी और अब इसमें कुछ तरक्की हुई है तो इसी का नाम कुछ और हो गया है, तरक्की भी हो रही है। जिनके घर औलाद नहीं पैदा होती, तो चाहे औरत में कमी हो या मर्द में कमी हो, तो वो ये क्या करते हैं कि औरत शौहर का माद्य मनविया ले लेते हैं और औरत का बैज़े तौलीद ले लेते हैं, अंडा, दोनों को मिला करके किसी ट्यूब में उसकी परवरिश करते हैं। जब परवरिश होते होते उसके कुछ खलिये बन जाते हैं और इस लायक हो जाता है कि इस्तिक़रार हो गया, अब इसका बच्चा बनेगा, तो उस औरत के रहम में नाभ के नीचे सुराख करके उसको डाल देते हैं, फिर वो बच्चा तैयार हो जाता है, वक्त से पैदा हो जाता है। यह है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये इसकी 6 शक्लें हैं, 5 शक्लें हराम हैं, उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन जो आखिरी शक्ल है, छठी शक्ल, जिसमें बैज़े तौलीद औरत का हो और माद्य मनविया शौहर का हो, दोनों का बैज़ा और क्या कहते हैं माद्य मनविया लेकर के ट्यूब में बहाया जाए और उसी को औरत के रहम में रखा जाए, तो इससे बच्चा साबितुन नसब होगा जी, हलाली होगा जी। रह गई ये बात कि औरत का ये जो शर्म का हिस्सा है, इसको खोलकर उसको देखना छूना ये जायज है कि नहीं। हम ये शर्त लगाते हैं कि शौहर खुद सीख कर ये काम कर ले तो सबसे अच्छा है, और कोई बात नहीं, सब जायज भी है और हलाल और साबितुन नसब। लेकिन अगर कोई दूसरी औरत करती है तो उससे हम लोग मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करेंगे तो बच्चा हलाली होगा, साबितुन नसब होगा जी, और उन पर बाद में तौबा करना भी जरूरी होगा। अच्छा, तौबा भी करनी होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल जो बार बार मेरे पास लाया जा रहा है, इसको पेश करता हूँ। ये पूछते हैं कि खुलफाए राशिदीन की तरतीब और अफजलियत आपने बताई, तो जो हज़रत अली को माने लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक को न माने, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? उसका हुक्म अल्लाह जानता है क्या है, और इसको अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। हम अहले हक हैं, अहले सुन्नत व जमाअत, तो हम अपने मज़हब पर, अपने अक़ीदे पर मजबूती के साथ कायम रहें। हम कायम रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब यूं ही जिंदा रहेगा और ताबिंदा रहेगा। इससे ज़्यादा इसरार न किया जाए। जी, तो मैं समझता हूँ कि इस नशिश को अब यहाँ पर हम मुकम्मल करते हैं, और जो नाज़िम जलसा हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे इस तरतीब को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए और आप सबको भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर इजलास होगा, आएंगे, कुछ ज़्यादा वक्त आप लोगों को दे देंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा दे देंगे, थोड़ा हो जी। अच्छा, थोड़ी देर गुफ्तगू होती है इनकी और वो दिमाग में बच जाए, लोग उस पर अमल करें, समझें, तो ये रात भर जाग कर नफल इबादत से बेहतर है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, हदीस पाक है कि तदारुसुल इल्म साअतम मिन लैल खैरुम मिन हियाया, रात में एक घड़ी बैठकर दिन की बातें सीखना सिखाना, रात भर जाग कर नफल इबादत करने से बेहतर है। आप लोग रात भर जाग कर जो नफल इबादत करते, उससे बहुत अफजल काम आपने कर लिया कि दिन की बातें सीख ली, सिखा ली। सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। तो आपने अपना फरीजा अदा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इसको बताकर करम फरमा। क्या करम साहब, बताइए क्या दिक्कत है आपको, कहाँ गए आप? ये लिखते हैं कि अगर कोई ससुर अपनी बहू को या कोई दामाद अपनी सास को शहवत से छू ले तो क्या हुक्म है? कहते हैं करम कीजिए। तो ये तो जो मुसलमान है उसका ईमान गवाही देगा कि कोई ससुर बाप के बराबर होता है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को शहवत से छुए तो निहायत कभी है, निहायत बुरा है। ऐसे ही ससुर अपनी बहू को छुए शहवत के साथ तो निहायत कभी और निहायत बुरा है। या दामाद अपनी सास को छुए तो ये भी निहायत कभी और निहायत बुरा है। निहायत गिरावना ये कोई पूछने की चीज नहीं है। जो ऐसा करेगा उस जगह फिर बहुत सख्त हो जाता है। अगर कोई ऐसी बात हो
तो उसे फ़ोन पर या मुझसे मुलाकात करके मसला मालूम कर लेना चाहिए। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। दीन की बातें सीखने सिखाने का हम सबको बेहतर सलीका अता फरमाए और सारे आलम पर और हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्ज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये जो आखिरी सवाल है, हमने अपने किताब अहादीस सहीहैन जिल्द अव्वल में इस पर गुफ्तगू कर दी है। कोई तहकीक चाहता है तो उसको पढ़ ले।